है कि कोई आदमी वोट गिराने के लिए आया P1 के पास में, अपना पहचान पत्र दिखलाया। सबसे पहले P1 करता है, चाहे कोई जो वोटर आता है उसके सामने में, तो P1 का सबसे पहला काम होता है उसकी तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी को चेक करना कि कहीं यह वोट को नहीं गिरा चुका है। अगर वह नहीं है फिर उससे उसका पर्ची लेता है और वोटर लिस्ट में उसका नाम ढूंढता है कि सीरियल नंबर में सीरियल नंबर दिया है, उस सीरियल नंबर को वो क्रॉस करता है। लेकिन जब उसके सीरियल नंबर पर पहुंचता है तो पता चलता है क्या है कि इस आदमी का वोट पहले से गिर चुका है। लेकिन जबकि वोटर कह रहा है कि हम वोट नहीं गिराए हैं, हम जेन्युइन वोटर हैं, और वास्तविकता भी है कि यह जेन्युइन वोटर है। कोई भीड़ भड़का में फायदा उठाते हुए हम लोग का फायदा उठाते हुए वोट गिरा देके चला गया है। उस स्थिति में उसको टेंडर वोट जारी किया जाता है। टेंडर वोट के लिए हमको 20 बैलेट पेपर मिला हुआ होता है, तब वह समान प्रक्रिया से वोट नहीं गिराएंगे। इस स्थिति में क्या होगा, उसको प्रेसिडेंट एक बैलेट पेपर इशू करेंगे। बैलेट पेपर के साथ में उसको मुहर लगाने वाला जो होता है स्वास्तिक का चिन्ह वाला मुहर देंगे, लिफाफा देंगे। वो आदमी वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और उसको मुहर लगा करके मोड़ करके लिफाफे में डाल करके इससे हमको वापस करेगा। उसकी एक सूची भी बनती है, निविदित मतों की सूची, और वह जो वोट है वो दोनों एक लिफाफे में जाकर जो है शाब्दिक लिफाफे में अंत के समय में जमा हो जाएगा। और एक होता है परीक्षण मत। क्वेश्चन में भी आएगा आप लोगों को कि परीक्षण मत क्या होता है। परीक्षण मत होता है कि कोई आदमी गया, वोट चल रहा है, इसी बीच में कोई वोटर आया, कहा हम जब वोट गिराए तो वोट हम दबाए बटन किसी और छाप का और पर्ची निकला किसी और छाप का। तो पहले तो हम लोग उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग मॉक पोल भी किए हैं, पोलिंग एजेंट के सामने में मॉक पोल किए हैं। 50-50 वोट गिरा करके हम लोग चेक कर लिए हैं कि हम लोग जिसका बटन दबाते हैं पर्ची उसी का निकलता है। लेकिन वो आदमी अपनी बात पर आ रहा है कि नहीं, हमारे बारे में ऐसा हुआ है कि हम गिराए किसी और को वोट और पर्ची निकला किसी और को। उस स्थिति में कहेंगे कि देखिए आपकी बात अगर गलत साबित होती है तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो कहता है कुछ भी हो, हम देखे हैं मेरे बारे में, हम दबाए किसी और छाप का और गिरा वोट किसी और छाप में। उस स्थिति में हम लोग 49NA नंबर का एक फॉर्म रहेगा हमारे पास में, उसको भरेंगे, उसकी घोषणा का होगा और उससे तब सिग्नेचर वगैरह करवा करके उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी, 1-2 पोलिंग एजेंट के साथ में हम उसको मतदान कक्ष में ले जाएंगे। उससे पहले उसकी पूरी प्रक्रिया फिर से होगी। P2 जो है फिर से उस आदमी का रजिस्टर करना अंतिम करेगा, फिर से उसका वोटर ID कार्ड पे अगर ईपिक है तो ईपी, और अगर दूसरा पहचान पत्र है तो उसका लास्ट 4 डिजिट लिखेगा, उसका पूरा दस्तखत करवाएगा और सबसे अंतिम कॉलम जो होता है विधि कॉलम, उसमें लिखा जाएगा परीक्षण मत। पर्ची जारी होगा, फिर से पर्ची जाएगा P3 के पास में, P3 बैलेट इशू करेंगे और उसके बाद हो जाएगा फिर से वोट गिराने। वोट गिराने जब जाएगा तो वो अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ प्रेसिडेंट, 1-2 एजेंट, और अगर कोई पुलिस पदाधिकारी वहां पर है तो उनके साथ हम लोग अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। अब कहेंगे सबके सामने आप वोट गिराइए। सबके सामने वोट गिराएगा तो 2 बात होगी, या तो उसकी बात सही होगी या फिर गलत। वह दबाया किसी और को और निकला किसी और की पर्ची। अगर ऐसा होता जो कि होगा नहीं, तो उस स्थिति में वोट वहीं रुक जाएगा कि सही में मशीन गलत काम कर रहा है, जो कि होगा नहीं। और दूसरी स्थिति होगी कि जिसको वोट गिराया उसी का पर्ची निकला। उस समय बड़ी ध्यान से हम देखेंगे कि वह किसको वोट दिया है। उसका प्रपत्र में हमारे पीठासीन जो घोषणा करते हैं पदाधिकारी, उसमें इस बात का जिक्र करना होता है कि परीक्षण मत जो है फलाने कैंडिडेट को वोट दिया गया, ताकि काउंटिंग के दिन में उसमें से एक वोट घटा दिया जाए। और अगर वह गलत साबित हो गया है तो उस स्थिति में उस आदमी को हम लोग पुलिस के कस्टडी में दे देंगे। तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ा उसके लिए? 49MA। ये 3 चीज है, 3 चीज हम नॉर्मली बता दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है